Hello everyone. In this video we are going to solve the IIT JEE questions of 24 January 2023 and question number 7 to 10. तो इस वीडियो में आज 4 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ये बॉक्स फंक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक है और संग में कुछ जो है बॉक्स भी दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट है x² माइनस 4x प्लस 3 इसको एक साथ एक ब्रैकेट में ग्रुपिंग कर लेते हैं और बाकी जो बॉक्स वाला पार्ट है वो इसको यहाँ पर शिफ्ट करके बॉक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही बॉक्स को कॉमन लेंगे तो वी विल हैव 1 माइनस x ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो पहला वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको अगर फैक्टराइज करें तो x माइनस 3 x माइनस 1 आएगा, बॉक्स x मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन है बट ऑपोजिट इन साइन। तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो हियर वी हैव x माइनस 3 और यहाँ पर एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, दैट इज़ बॉक्स ऑफ x। तो यहाँ से नेक्स्ट मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 और यहाँ पर जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये x माइनस बॉक्स x आएगा और फिर एक आ जाएगा माइनस 3। क्लियर है? नाउ इट इज़ 0। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फार्मूला है x माइनस 1 मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो होता है वो होता है x माइनस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये इसका डेफिनेशन है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज हम लोग को पता है, ये 1 से छोटा 0 या 0 के बराबर हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सप्रेशन इज़ 0, वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। सेकेंड हो सकता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 0, दैट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3, बट लेफ्ट हैंड साइड इज़ बाउंडेड 0 to 1। ये 0 to 1 के बीच में लाई करता है और ये 3 है, तो ये इम्पॉसिबल केस है। तो इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इन द रियल नंबर लाइन। तो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो नाउ अकॉर्डिंग टू मी आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते आगे। ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो वो रिज़ल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं वेंडर मोड आइडेंटिटीज़। वेंडर मोड आइडेंटिटीज़ ये कॉम्बिनेटरिक्स कोफिशिएंट के लिए यूज़ होता है आइडेंटिटी, वेंडर मोड आइडेंटिटी। तो इसमें क्या बताते हैं कि अगर आप ले रहे हो सिग्मा MCR इंटू NCR, यहाँ पर R इज इक्वल टू समथिंग M to N, जो भी आपको लेना है, आइदर M और N, आप कुछ भी ले रहे हो। तो ये इज इक्वल टू होता है M प्लस N CN और M प्लस N चूज़ M। तो आप डायरेक्टली इसको देख के रिज़ल्ट बता सकते हो। 22 और ये 23, ये दोनों का एडिशन 45 होगा और आप ऐसे लिख दो 45C, आइदर आप 22 लिखो या फिर आप लिख सकते हो 45C 23, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हो। तो 45C 23 आई थिंक फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हियर ऑल्सो आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वन लाइन क्वेश्चंस था, आप इजीली प्रॉपर्टी यूज़ करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्लास 9-10 में फैक्टराइजेशंस में यूज़ करते हैं। मान लेते अगर आपके पास ये रिज़ल्ट है कि x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों का सम 0 है, तो आपको ये पता है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ x, y एंड z। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आई अज्यूम a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, b माइनस सी इज इक्वल टू वाई, c माइनस जेड सी माइनस ए होगा, ये a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, इसका वैल्यू मैं z ले लेता हूँ। ठीक है ना? ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको मैंने e कॉल कर दिया,
इसी का तो वैल्यू निकालना है आप लोगों को। तो ई इजिकल टू ए माइनस सी या सी माइनस ए लो, सिंस वहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका जेड का स्क्वायर। अब लोअर पार्ट में बी माइनस ए तो ये माइनस एक्स, सी माइनस बी माइनस वाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई आएगा, ठीक है ना। तो जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई, जेड को ज़रा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है जेड का स्क्वायर बाई एक्स वाई। नेक्स्ट वाला देखिए बी माइनस ए, तो ये एक्स का स्क्वायर, जब एक्स है तो नीचे वाई जेड होगा, और फिर आ जाएगा आपका वाई का स्क्वायर, तो वाई जब है तो यहाँ पर एक्स और जेड आएगा। तो नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम लेने से ये इसको एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ई इजिकल टू एलसीएम मैंने ले लिया एक्स वाई एंड जेड, तो ऊपर में आपके पास आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। अगर आप देखेंगे ये तीनों का एडिशन अगर आप करते हैं तो यहाँ से आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जिसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3xyz और बाई एक्स वाई जेड। तो मैंने गिवन कंडीशन में ये वाला जो पार्ट था ना, मैंने इसको देखा और ना कहीं पर मैंने अल्फ़ा यूज़ किया। तो कभी कभी होता है कुछ रिडंडेंट कंडीशंस आपको दे देते हैं, जो एक्स्ट्रा कंडीशंस होता है जिसमें आपका कुछ समय जो है इधर उधर पास हो जाए, तो इससे आपको जो है थोड़ा सा बचना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से क्या दिखा रहा है, लेट मी चेक। ऑप्शन दिखा रहा है 6, 9, 12, 13, 6, 9, 12, 13। आई थिंक यहाँ पर कुछ सम्स में गड़बड़ी हो रहा है। 6, 9, 12, 13, क्योंकि मेरा तो आंसर 3 आ रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर सॉल्व करें और कमेंट में लिखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर शायद टाइपिंग में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस को मैंने हमेशा आपको बताया जो इसमें से सबसे बड़ा नंबर है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 का पावर समथिंग कुछ है जो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है 1/n, और n टेंस टू सपोज 0, तो 2/1/n, 3/1/n, ऐसे टाइप का नंबर है, लाइक समथिंग 10 टू द पावर 1/n। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो सबसे बड़ा बेस वाला नंबर है उसको खींच के बाहर निकालिए। यही इसका स्ट्रैटेजी है सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो अब जैसे निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, लिमिट t टेंस टू 0, तो ये कैसा हो जाएगा 1 बाई, इसके नीचे आएगा n और पूरा का पावर। अच्छा, इसको लिखने से पहले आप ये देख ले, ये वाला बाहर जा रहा है, ये वाला आइटम को आपको बाहर करना, ठीक है ना। तो ये जब बाहर होगा तो ये होगा n का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर टी, और पूरा पावर जो है साइन स्क्वायर टी एक है वो बाहर रहा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो ज़रा देख लो। इसको आप लिख सकते हो 1/n और पूरा का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर का टी प्लस 2/n, पूरा का पावर 1 बाई साइन स्क्वायर टी, प्लस इन दिस वे ये ऐसा जा रहा है। लास्ट का एक नंबर है, ये आपका हो जाएगा, इसको तो आपने कॉमन ही ले लिया है, तो ये आप लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, या n/n भी आप लिख सकते हो, होल टू द पावर 1/t, ठीक है ना। और इसका पावर क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर ऑफ t, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया और ये बचा n, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। और अगर आप देखते हो तो ये टेंडिंग टू ज़ीरो है, ये भी टेंडिंग टू ज़ीरो है, और ये आपका तो 1 बचा, और ये साइन जो है आप ले रहे हो t का स्क्वायर, साइन ऑफ t का स्क्वायर, तो 0, 1 का पावर 0, और तो कुछ आ नहीं रहा। आई थिंक ऑप्शन जो है वो n हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप इसको आपको क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को। तो n इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से सम्स लेके, और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी कमेंट करना है आप कर सकते हो, और जो भी मैथ्स का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप वो भी सब्जेक्ट लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक द अनदर वीडियो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।